सरकार की तरफ से अभी एसआईआर 2026 चलाया जा रहा है, जिसके अंदर वोटर्स को अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो भर करके जमा करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, खास करके शहरी क्षेत्रों के अंदर वोटर्स को अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिल पाए हैं। अब ऐसे में मन में सवाल ये आता है कि अगर हमारा इन्यूमरेशन फॉर्म हमें नहीं मिलेगा तो कैसे हम इसे फिल करेंगे, क्या इसकी लास्ट डेट है, कब तक हम भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो अभी जो सेकेंड फेज चल रहा है वो 12 राज्यों के अंदर चलाया जा रहा है, जिसका जो शेड्यूल है मैं आपको दिखा रहा हूं। इस हिसाब से अभी ये जो इन्यूमरेशन का काम चल रहा है, जो आपने देखा कि 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर का जो फेज है वो इन्यूमरेशन का रहेगा, जिसके अंदर जो बीएलओ है आपके घर के पते पर आएगा और आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है लेकर के आएगा और उसमें आपको जो है अपनी जो डिटेल है वो फिल करके उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये काम बेसिकली करना है, जिसके अंदर अगर आपका जो नाम है 2002-2003 की मतदाता जो सूची है अगर उसके अंदर मौजूद है तो यहाँ पर ये जो सेक्शन रहेगा आपको नाम भरना है। खुद का नाम अगर मौजूद है, आपका खुद का नाम नहीं मौजूद है तो उस केस में यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आपको भरना है, फिर पहले वाला जो सेक्शन है आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो डिटेल आप दर्ज करोगे, जो 2002-2003 की जो मतदाता सूची है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in, इस पर आपको मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जहां पर आपको चेक करना है यहाँ पर इस वोटर लिस्ट का जो डेटा है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो विधानसभा क्षेत्र का नंबर मिल जाएगा जो यहाँ पर रहता है, और इसी के साथ में पार्ट नंबर जो कि हर पेज पर रहेगा, और सीरियल नंबर जहाँ पर भी आपका नाम या फिर आपके मम्मी पापा का नाम है उसके आगे जो भी सीरियल नंबर है ये दर्ज करना है। तो ये आपको फिल करके जमा करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम लोगों के साथ में ये अभी आ रही है कि मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा की डिटेल नहीं मिल पा रही है, ना ही उनकी डिटेल मिल पा रही है, तो ऐसे में क्या करना है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कहा गया है कि आप अपने नाना नानी की भी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन जब भी आप भरने जाते हो तो वहाँ पर नाना नानी का फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है इसके अंदर ये डिटेल आपको दर्ज करनी होगी। अब यहाँ पर एक और भी केस मान लेते हैं कि मान लो कोई भी डिटेल नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में क्या ये इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा? अगर भरा जाएगा तो क्या डिटेल हमें दर्ज करना है? तो देखो, ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जितने भी वोटर्स हैं उनको भरना ही है। अगर आपको मिला है, आपका जो नाम है मतदाता सूची 2025 के अंदर मौजूद था, तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है आपको भरना ही होगा। इसके अंदर जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखा देता हूं। वैसे तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी डिटेल नहीं है तो उनको इस फॉर्म को क्या क्या भर करके जमा करना बता देता हूं। उनको सबसे पहले तो एक अपनी जो वर्तमान फोटो है वो चिपकानी है। फोटो ये काफ़ी अहम है, क्योंकि आपके वोटर कार्ड पर ये जो फोटो है लग करके आएगी। तो पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वैसी ही आपको फोटो लगाना है। फोटो को मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बारी आती है फोटो चिपकाने की तो हम भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सेल्फी हर जगह चिपकाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको फ्रंट से, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होती है, आपके दोनों ही कान विजिबल होने चाहिए, आपका मत्था दिखना चाहिए, यानी कि पूरा फेस विजिबल हो। अगर आप चश्मा मेरी तरीके से लगाते हो तो जो फोटो खिंचवा रहे हो तो निकाल देना है, जिससे कि आपके चेहरे की जो पहचान है वो की जा सके। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एप्लीकेशन है, जब बीएलओ आपका फॉर्म ऑनलाइन भरता है तो वहाँ पर आपका जो फोटो है इसको स्कैन करना होता है। उसको प्रॉब्लम यह आती है कि कुछ लोगों की जो फोटो है वो उसमें वैलिड नहीं होती, मान्य नहीं करता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि क्लियर आपकी फोटो होनी चाहिए, कोई प्लेन बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, कोई दीवार वगैरह प्लेन हो सकती है, लेकिन आपका जो चेहरा है उस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये तो आपको चिपकाना ही है सभी लोगों को। अब मान लो ये डिटेल नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो, आपको सिग्नेचर करना है, इसको भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल रहेंगी वो आपको दर्ज करना है। जैसे कि आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, फादर का नेम ये ज़रूरी है, इसी के साथ में उनका ईपिक नंबर, जो वोटर आईडी कार्ड पुराना है अगर आपके पास में है तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है।
नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो, लेकिन नाम आपको दर्ज करना ही होगा, चाहे मैरिड वुमेन हो उसके केस में भी। इसी के साथ में मदर का क्या नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर कोई शादीशुदा महिला है तो उसको अपने पति का जो है नाम मेंशन करना है, और इसी के साथ में उनका जो ईपिक नंबर है वो दर्ज करना है। अगर पुरुष भर रहा है तो यहाँ पर उसे अपनी पत्नी का नाम दर्ज करना है। तो ये बेसिक डिटेल तो आपको भरना ही है, और इसको आपको बीएलओ को भर करके सबमिट करना है। डिटेल नहीं भी है तब भी, डिटेल है तो ये सेक्शन रहेगा या तो ये रहेगा, भर करके आप सबमिट कर सकते हो। तो ये आपको काम करना है। अब हम आते हैं शेड्यूल पर। तो ये है शेड्यूल। तो अभी जो फेज चल रहा है ये चल रहा है हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन फेज, जहां पर 4 नवंबर से लेकर के जो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम 4 दिसंबर 2025 तक ये जो काम है वो चलेगा, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो प्रिंट करके बीएलओ को दिए गए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी वोटर्स के घरों पर जा करके। तो आपको इन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका होगा या फिर नहीं मिला है तो कुछ दिन आप वेट कर लो, नहीं तो कभी भी आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना रखा, आई बटन पे यहाँ पर दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 4 दिसंबर 2025 ये इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ध्यान रखना, इससे पहले ही आपको इन्यूमरेशन फॉर्म ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन भर करके जमा कर देना है। जमा करने के साथ में आपको पोर्टल पर आकर के voters.eci.gov.in यहाँ पर आकर के चेक कर लेना है कि आपका जो इन्यूमरेशन है वो भर गया है या नहीं भरा। क्योंकि जैसे मैंने कुछ रीजन बताए, अगर डिटेल सही तरीके से आप दर्ज नहीं करते तो बीएलओ को फिर स्कैनिंग में दिक्कत आती है और वो सबमिट नहीं कर पाता। तो आपको पहले वेरीफाई कर लेना है कि ये डेट आने से पहले ही कि हमारा जो फॉर्म है वो भरा गया है या नहीं भरा गया है। इसका भी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे आप खुद से चेक कर सकते हो, यहाँ पर आ रहा होगा लिंक, इस पर क्लिक करके देख लेना। अब हम बात करते हैं कि 4 दिसंबर 2025 इस डेट से पहले जितने भी लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, चाहे भले ही उन्होंने अपने मम्मी पापा की मैपिंग ना कर पाई हो, डिटेल ना मिल पाई हो, जो भी डिटेल मिली है उतनी डिटेल दर्ज करके आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना ही है। भर करके जमा करना है, ऑनलाइन जमा करो या फिर बीएलओ के पास में जमा करो। अब इसके बाद में होगा ये कि ये जब आप काम कर दोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी, जो कि पब्लिश की जाएगी 9 दिसंबर 2025। तो यहां पर जितने भी लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा उनका जो नाम है, जो मतदाता सूची नई ड्राफ्ट बनेगी उसके अंदर नाम आने वाला है, और जिन लोगों ने नहीं भरा होगा उनका जो नाम है उसके अंदर नहीं रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नाम नहीं आया तो आपका नाम हट गया, ऐसा नहीं है, ये ड्राफ्ट रोल है। यहां पर ऐसा एक पीरियड रहेगा, जैसे कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी उसी के साथ में यहां पर एक पीरियड चालू हो जाएगा जो कि होगा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड, जहां पर वोटर लिस्ट के अंदर सभी वोटर्स को अपना नाम देखना है कि हमारा नाम मतदाता सूची के अंदर आया है या नहीं आया है। जो लिस्ट जारी होगी 9 दिसंबर को, इसके अंदर आपको चेक करना है कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन अपना फाइल करना है। ऑनलाइन भी हो सकेगा, बीएलओ के माध्यम से भी हो सकेगा। तो अपना ऑब्जेक्शन देना है कि भाई हमने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था तो हमारा नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो आप ऐसे में अगर नाम नहीं आता तब भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ये जो पीरियड चलेगा ये 8 जनवरी 2026 तक चलेगा। वैसे तो SIR को लेकर के हम सभी को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को पता नहीं लगता है, कुछ काम से बाहर हैं। तो ऐसे में अगर आपका नाम रह गया, बाद में वोटर लिस्ट देखी गई, पता लगा आपका नाम आया नहीं, तब भी आप अपना जो डिटेल है साझा करके आप यहाँ पर नाम जुड़वा सकते हो। इसी के साथ में कोई ऑब्जेक्शन है, जैसे मान लो किसी का नाम गलत जुड़ गया, वो अब मौके पर मौजूद ही नहीं है, एक्सपायर हो गया, तो ऐसे में उसका जो नाम है इस पीरियड के अंदर हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये डेट रहेगी जहां पर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होगा। इसी के साथ में एक नया फेज स्टार्ट होगा, उसी के साथ में जो होगा नोटिस फेज, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि जो भी वोटर्स होंगे जो खास करके
मैपिंग जिन्होंने कर दी, आपने SIR 2003 की जो मतदाता सूची थी उसमें अपना नाम या फिर आपने अपने मम्मी पापा का नाम अगर खोज लिया था, डिटेल आपने दर्ज करी थी, तो ऐसे वोटर्स को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर नोटिस उनको आएगा जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म अपना भरा है, उसके बिहाफ पर उनका जो नाम है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर आ गया है, यानी कि नाम मम्मी पापा का नहीं था। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि ये जो वोटर है इनका नाम नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आपको नोटिस आएगा। ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी साबित करना है, हम यहीं के निवासी हैं, हमारा जन्म यहीं हुआ है। तो उस केस में गवर्नमेंट के करीब अभी 13 ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें से आपको एक दस्तावेज या फिर कुछ लोगों के केस में 2 दस्तावेज देने की जरूरत होगी। तो ये पीरियड कहां पर रहेगा? ये 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस पीरियड के अंदर ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इन्यूमरेशन फॉर्म जब आप भर दोगे तो पहले फेज के अंदर आपका जो नाम है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि आपका नाम नहीं होना चाहिए, तो उस केस में यहां पर नोटिस आएगा, हेयरिंग चलेगी, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तो यहां पर आपको दस्तावेज साझा करने होंगे। अब इसके बाद में क्या होगा कि 7 फरवरी 2026 ये जो डेट है ये फाइनल डेट है कि भाई जिसका नाम रह गया तो रह गया, जिसका नाम हट गया तो हट गया। तो ये जो है यहां पर फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी जो आने वाले इलेक्शन के अंदर मतदान के लिए यूज होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले ये सारी चीजें होंगी, कई चरणों के अंदर होने वाली हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी जो फेज चल रहा है उसके अंदर इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद में जब अगर आपको कोई नोटिस आता है, ऑब्जेक्शन होता है, तब आपको अपने दस्तावेज साझा करने हैं अगर मैचिंग नहीं हो पाती है। अगर आपने 2002 2003 के अंदर अपनी मतदाता सूची के अंदर डिटेल देख करके अपनी डिटेल भर दी है, सबमिट कर दिया, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर 7 फरवरी 2026 को जो मतदाता सूची जारी होगी उसी के अनुसार फ्यूचर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। और वोटर लिस्ट नई जारी होने के बाद में कोई भी नए मतदाता हैं, अगर उनको भी नाम सम्मिलित कराना है तो वो अभी भी कर सकते हैं फैमिली मैपिंग के साथ में, और जब ये मैपिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में भी कभी किया जा सकता है, जैसे कि कोई नए वोटर अभी बने हैं। अब हम बात करते हैं दस्तावेज की। तो वैसे तो मैचिंग अगर आपकी हो गई तो कोई दस्तावेज नहीं जरूरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें जो पहली कैटेगरी है ए जिसे कहा जाएगा, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम सम्मिलित है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जिस पन्ने पर उनका नाम मौजूद है उसकी फोटोकॉपी उनको साझा करना है, यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर आपको ये डिटेल भरना है और बस आपका काम हो गया। इसी के साथ में मान लो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म तो हुआ था, लेकिन 2003 के अंदर उन वोटर्स का नाम मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अपनी जो जन्म तिथि है, जन्म स्थान को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट जारी करी गई थी, अभी 13 दस्तावेज हो चुके हैं अपडेटेड में, तो उनमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बारी किसकी आती है? तो जिनका जो जन्म है 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इनको क्या करना है? इनको दस्तावेज देने हैं 2, जिसमें से अपने लिए अपनी जन्म तिथि को साबित करने के लिए एक दस्तावेज चाहिए होगा। इसी के साथ में माँ बाप की जो डिटेल है उनको भी साबित करने के लिए, जन्म स्थान साबित करने के लिए एक दस्तावेज उनका भी लगेगा। अब मान लो इस डेट के बाद में भी जिनका जन्म हुआ है 2 दिसंबर 2004 के बाद में अगर जन्म हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? 3 दस्तावेज लगेंगे। एक तो आपका खुद के लिए लगेगा, साथ ही में एक आपके माता का और एक आपके पिता का लगेगा। दस्तावेज क्या क्या दिए जा सकते हैं? तो ये रही लिस्ट दस्तावेजों की, जिसमें कई सारे गवर्नमेंट आईडीज़ हैं और कुछ पुराने बैंक और पोस्ट ऑफिस ने अगर कोई डॉक्यूमेंट जारी करे हैं तो वो भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिस्ट को मैं दे दूंगा, जहाँ से देख लेना, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस इन्यूमरेशन फेज का, जहाँ पर अगर आपके पास में इनमें से कोई भी दस्तावेज है और नाम मौजूद नहीं है, तब भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो यही बेसिकली आपको समझाना था कि अभी जो फेज चल रहा है, लास्ट डेट को आपको ध्यान रखना है
4 दिसंबर 2025 से पहले इन्यूमरेशन फॉर्म भर देना है। डिटेल मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं, जितनी डिटेल मिलती हैं उतनी डिटेल भर करके आपको फॉर्म को सबमिट करना ही है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके केस में दस्तावेजों की, तो आपको सबमिट करना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी अन्य सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट में लिख करके बताना, तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।